देखिए तीनों रथ, तीनों प्रभु जी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माँ का तीनों रथ बनता है। जगन्नाथ जी का नंदीघोष 16 पहिया विशिष्ट रथ है। बलभद्र महाप्रभु का 14 पहिया विशिष्ट रथ है तालध्वज, और माँ सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहिया विशिष्ट रथ है। तो ये तीनों रथ तीनों देवताओं के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। हर साल जगन्नाथ जी का जो जमीन है, जो जंगल है जगन्नाथ जी का, दसपल्ला, नयागढ़, वो उधर से लकड़ी हर साल नया लकड़ी आकर नया रथ बनता है। हर साल नया रथ बनता है। और यात्रा खत्म होने के बाद वो तीनों रथ को भगवान जी के जो प्रसाद बनता है हर रोज, उस प्रसाद बनाने के लिए जालने के रूप में वो लोग व्यवहार करते हैं। सिर्फ पहिया, मंदिर प्रशासन सिर्फ पहिया 42 पहिया तीनों रथ का जो भक्त लोग चाहते हैं उन्हें बेचते हैं। ये यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 2 महीने तक काम चलता है। 2 महीने के अंदर हम 7 तरीके के सेवक लोग होते हैं, जो उसमें प्रमुख विश्वकर्मा सेवक होते हैं जो रथ को बनाते हैं। फिर भोई लोग होते हैं, रूपकार, चित्रकार, कमार लोग, लोहार लोग होते हैं, दर्जी लोग होते हैं, और जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। इस तरह के 7 तरह के कारीगर मिलके तीनों रथ बनाते हैं। कम से कम 200 कारीगर, 7 तरह के कारीगर लगते हैं, जो कम से कम 200 कारीगर तीनों रथ में नियोजित होते हैं काम करने के लिए। बनाने का तरीका सब सिर्फ हाथ से ही बनाते हैं। आजकल के जो मशीनरी यूज होते हैं, जो भी स्टूल्स वगैरह घरों काम में लगता है, ये सब यहाँ पर नहीं लगता। यहाँ के पारंपरिक रूप में कार्य बनता है। सब जो लकड़ियाँ वगैरह हाथ से ही छिला जाते हैं, कारीगर लोग हाथ से ही छिलते हैं। और जो साल, जो गड्ढा, बिंद साल वगैरह जो होता है वो भी हाथ से बनते हैं। और पर्टिकुलर एक माप काठी जो होता है, हाथ काठी उसे बोलते हैं। जिस तरह के जगन्नाथ जी का भी एक माप काठी है, जो कलेबर के समय दैत्यपति महापात्र के पास होते हैं, जो जौ काठी बोलते हैं, उन्हीं की अनुसार ही भगवान तैयार होते हैं। उसी तरह तीनों रथ का भी एक स्वतंत्र माप है, जो इंच या फीट के जरिए से नहीं होता। यहाँ के आंगुल और हाथ के माप के जरिए ये तीनों रथ संपन्न होते हैं। उसी तरह का रथ का हर एक जो हिस्सा होता है, वो हिस्से का अलग अलग माप होता है, जो पहले से तय होता है। जो यही माप से ही काम होगा, और माप होने के बाद ही रथ के ऊपर लगता है। ऐसा नहीं कि रथ के ऊपर से माप लिया जाता है और इधर से आकर काम करके, ऐसा नहीं होता। हर एक माप, पहिए से लेकर ऊपर तक, कलश तक, सबका माप अलग, निर्दिष्ट माप फिक्स होता है। तो उसी माप के जरिए हर साल हम वही काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, जो ये वंशानुक्रमिक सेवा है, जो हमारे दादा वगैरह करते थे और हमारे बाबूजी वगैरह करते हैं। उनके बाद हमारा वक्त आएगा और हमारे बच्चों का भी वक्त आएगा। उसी तरह ये वंशानुक्रमिक सेवा है। हम लोग, हमारे बाबूजी सीखे, हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। इसी तरह के प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कम से कम 8-10 साल यहाँ से काम करने के बाद ही एक कारीगर कहलाता है। तो जो बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बाहर नौकरी भी करने के लिए जाते हैं ना, यहीं पर ही काम करते हैं? हाँ, बाहर भी हमारे सोसाइटी में बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बच्चे भी निकल रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं, सोसाइटी बहुत सुधार आ गया है। इसीलिए हमारे बच्चों को भी हम प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। और ये हमारा जो सेवा है, ये इस जन्म में मिला है, शायद कोई जन्म में मिले या ना मिले। ये जो जन्म में जो मिला है जगन्नाथ जी का सेवा करने का, हर साल रथ बनाने का, महाप्रभु को नवकलेवर के समय प्रभु जी को बनाने का जो तरीका है, जो शिक्षा हम देते हैं, तो बच्चे लोग बचपन से ही यहाँ पे आकर हमारे साथ काम करते हैं, सीखते हैं या कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे भूल चूक होता है, उसे सुधारा कैसे जा सकता है। ये सब यहीं पे ही ट्रेनिंग लेते हैं ये लोग। हाँ, और जहाँ भी कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं बाहर जाकर, वो 2 महीने छुट्टी लेकर प्रभु के समर्पण का भाव लेकर यहाँ पे सेवा के लिए वो आते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे भी चाचा थे, एक प्रोफेसर थे गुवाहाटी में, वो हर साल 2 महीने छुट्टी लेकर आते थे, इधर काम करके अपना वक्त गुजार कर जाते थे सेवा करके। जय जगन्नाथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश महापात्र है। आप क्या काम करते हैं? हम है रूपकार सेवायत है, और हम तालध्वज रथ के रूपकार हैं। यहाँ पर कनौज, नाटगोड़, परवा, सिंहासन, चारपर्चा, पटागुज, ये सब काम आदि चल रहा है। उसके हम है रूपकार का अर्थ है घोड़ा बंधा सेवायत। हम प्रभु जी के गुंडीचा के दिन हम रथ के ऊपर रहकर प्रभु के जो अश्व हैं हम उसे बांधते हैं, और उसके
उस गुंडीचा के पर दिन हम उसके घोड़ा को खोलते हैं। तो अभी आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल कब जाते हैं? मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं अभी तो स्कूल सुबह हो रहा है, इसीलिए हम सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर 9 बजे से रात के 8 बजे तक यहाँ पर आते हैं। हमारा नाम होता है पूर्णचंद्र महापात्र। हम ताड़ेश्वर रथ का रूपकार है। हम जब यहाँ काम करते हैं, जो अक्षय तृतीया होता है, अक्षय तृतीया में पहले रथ का अनुकूल करते हैं। एक नारियल, एक महाराज प्रसाद, उनमें जितना साड़ी बंधा कारीगर है वहाँ जाके अनुकूल करेंगे। अनुकूल का मतलब एक लकड़ी के ऊपर शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हमारा काम होता है नृसिंह चतुर्थी। जब जिस दिन में नृसिंह प्रभु अवतार होता है कुंभ में हिरण्य के विदाई से, उसी दिन हम नृसिंह अवतार लकड़ी में एक नारियल, एक महाप्रसाद, एक तुलसी लेके उनको पहले प्रभु को प्रार्थना करेंगे। ए प्रभु, प्रति साल हम काम करते हैं, ये काम शुरू करिए, काम कीजिए। तो ऐसा कितने जन है और टोटल कितने कारीगर काम करते हैं? हमारा रूपकार 21 जन आदमी है। छोटा लड़के हैं, बड़ा भी है, हम भी है। 21 आदमी यहाँ काम करते हैं। आप कब से काम करते हैं? हम जब छोटे थे, मतलब 8 साल थे, उसी के समय हमारा पिताजी के साथ आके काम कर रहे थे। एक पेंटिंग बनाते थे खड़ी में, उनको हम पहले खुदाई करते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो गया, हम मास्टर हो गए। उसके बाद हमारा पिताजी चले गए, हम अभी यहाँ काम करते हैं। हमारा बच्चा लोग सब काम करते हैं। जब एक दुख का बात है, जब नवकरण होता है उनमें ये जो काम देखते हैं 2 महीना होता है, वो 2 महीना का काम वो भी होता है। उसके बाद नवकरण में नई सारथी बनता है, नई पार्श्ववर्ती बनता है, नई तोता बनता है, नई गोजो बनता है। ये सब 12 साल में प्रभु जब पाताली होता है, पाताली का मतलब श्मशान घाट होता है, जगन्नाथ का श्मशान घाट है। क्या आप मैंने आपके बाप दादा बनाते थे, अभी आप बना रहे हैं, आपके बच्चे लोग बनाते हैं, ये ऐसा ही चलता रहता है? ये हमारा परंपरा है। मतलब हमारा पिताजी बनाता है, हमारा जेजेबा बनाता है, हमारा गोसीबा बनाता है। इतना परंपरा होके ये काम हम करते हैं। आपका बेटा तो वेदांत में नौकरी करता था, वो क्यों आ गया इधर? हमारा बेटा वेदांत तक काम कर रहे थे, क्या हो गया प्रभु का, वो बोला देखो हमारा रुपया यहाँ नौकरी मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम सेवा करने के लिए जाएंगे। वो क्या नौकरी छोड़ के सेवा करने के लिए चले गए। सेवा करने से इतना सुख मिलता है, नौकरी से ऐसे सुख नहीं मिलता है। प्रभु का पास 2 महीना जो हम काम करते हैं, इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, ये हमको प्रभु जानते हैं। कम मिलने से हमको शांति मिलता है ना, ये सेवा किसको नहीं मिलता है। आप बोलेंगे हम 5 लाख देंगे, हमको एक सेवा दीजिए, ये कभी नहीं होगा। जिसका सेवा वो भी करेगा और दूसरा आदमी नहीं करेगा। ऐसा रथ और दूसरे जगह कहीं नहीं बनता वर्ल्ड में। ये जो रथ है, उनका मपाई, उनका ऊंचा, उनका डिजाइन ही इस तरह संसार में कहीं ना होता है। यहाँ महाराणा लोग को जाके प्रदेश में बनाते हैं, यहाँ के लोग को जाके प्रदेश में बनाता है रथ, किंतु पुरी का रथ का बराबर नहीं होता है, कुछ गलती रहता है। पुरी का रथ सबसे बड़ा रथ होता है, इतना बड़ा रथ होता है संसार में नहीं है। और क्या बताएंगे, इतना लोग काम करते हैं, दूसरा जगह में